हेलो एवरीवन, दिस इज़ संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पे। तो आज हम कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आते हैं कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं क्या नहीं होते। उन्हीं चीज़ों को थोड़ा आगे हम बढ़ाएंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का, ठीक है। आपका ये निर्देशांक ज्यामिति का एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन हम लोग इसे कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन को हम लोग 4 टुकड़ों में बांटते हैं और हर टुकड़े को एक क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं वो आपके पास दो साइड्स हैं, एक आपकी एक्स है एक वाई है। एक्स को हम लोग लिखते हैं एबेसिसा और वाई को हम लोग लिखते हैं ऑर्डिनेट। एबेसिसा हिंदी में से कहते हैं भुज और ऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं कोटि, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव का होता है, धनात्मक धनात्मक। आपका सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव का मीन्स ऋणात्मक और धनात्मक का। आपका थर्ड होता है ऋणात्मक ऋणात्मक, नेगेटिव नेगेटिव, और आपका फाइनल होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक। अगर आपको पता करना हो कि कोई भी पॉइंट या बिंदु इस निर्देशांक प्लेन में कहाँ पर है निर्देशांक में, तो आप देखने के लिए उसके दोनों पॉइंट्स को देखेंगे और देखना वो किससे मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बिंदु है -3,4। तो -3 मीन्स x नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो पहला नेगेटिव आता है और दूसरा पॉजिटिव आता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, ठीक है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि मूल बिंदु से किसी पॉइंट की किसी बिंदु की दूरी कैसे निकालते हैं, वो आपको समझाते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। देखिए हमने एक पॉइंट लिया था -3,4, हमने बोला था सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इसकी मूल बिंदु जो यहाँ पे 0 0 होगा, इससे दूरी कैसे निकालते हैं, तो 0 0 से इसका पॉइंट निकालते हैं हम। देखिए हमारे पास पहले -3 x डायरेक्शन में है, तो -3 हम इधर चलेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर -3 की लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। इस लाइन पे ये कहीं होगा और आपका y पे जाना है +4, y +4 ऊपर को होता है 1 2 3 4, तो ये y पे आपने +4 ड्रॉ कर लिया। अब जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिली यहाँ पर आपका इस पॉइंट पे क्या होगा -3 एंड 4। अब आप इसकी दूरी निकालना चाहते हैं मूल बिंदु से, ठीक है। जो ओरिजिन है इससे दूरी निकालेंगे, तो आप एक परपेंडिकुलर लाइन ये वाली ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक परपेंडिकुलर नहीं, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन, ठीक है। तो एक सीधी रेखा हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली उस बिंदु से मूल बिंदु तक, ठीक है। अब देखना है कि ये मान लिया ये बिंदु हमारा कोई P है, इस P से लेके इस O तक के या इस 0 पॉइंट की दूरी कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप यहाँ गए थे 3 और यहाँ ऊपर को गए थे 4, तो ध्यान से देखिए आप इधर 4 गए थे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इधर भी 4 गए होंगे, ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी 4। और आप यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पॉइंट गए, तो इधर भी आप कितना गए 3। थोड़ा ध्यान देंगे तो ये वाला आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है या ये वाला पॉइंट भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम लोग लगा लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहता है, जो डायगोनल का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, आपके बेस और परपेंडिकुलर के, ठीक है। तो डायगोनल का स्क्वायर, हमारा डायगोनल क्या हो जाएगा, P से लेके O तक का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है -3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी प्लस ये दूरी आपका 4 का स्क्वायर। देन PO स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज आपका 3 3 9, सॉरी ये स्क्वायर हटा लेते हैं, अंडर रूट आ जाएगा। देन -3 का स्क्वायर, ठीक है, +4 का स्क्वायर, एंड आपका PO कितना हो जाएगा 3 3 9 4 4 16,
तो आपका कितना हो जाएगा, PO इज इक्वल टू √25 एंड आपको पता है √25 जो होता है वो 5 के बराबर होता है। तो आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई, ये वाली लगभग 5। आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पॉज करके इसे आराम से नोट कर लीजिए। बेसिकली ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है, ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट इधर उधर कहीं होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेसिक क्वेश्चंस आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।